नमस्कार फ्रेंड्स, आपको किरोपीडिया में स्वागत है। और आज मैं आपको हिंदी में कबीर के दोहे के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कबीर के दोहे के बारे में जाने पहले हम लोग कबीर जी के बारे में जानते हैं। उनका जन्म है 1455 को हुआ और उनका जन्म स्थान काशी वाराणसी है। उनके माता पिता नीरो और नीमा है। तो ये है इनका जीवन परिचय। तो उनका परिचय, कबीरदास जी बनारस के रहने वाले थे और जैसे हमने अभी जाना कि उनके माता पिता नीरू और नीमा थे। ये इनके असली माता पिता नहीं थे क्योंकि इनको नदी से उठाया गया था। इनके नाम का मतलब अरबी में महान है। ये इनका मकसद ये था कि वो हिंदू और मुसलमान की जो छोटी लड़ाइयाँ होती थी उनको कम कर सके, उनको मिटाएं। वो पढ़े लिखे नहीं थे पर उनका मतलब ये था कि कोई अगर अच्छा इंसान हो तो उसको अच्छे कर्म करना है। वो अच्छा इंसान होता है जो अच्छे कर्म करता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा फर्स्ट दोहा है वो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में ये बता रहे कबीर जी, देखिए जो खजूर का पेड़ होता है बहुत लंबा होता है ना, उसके फल भी बहुत ऊपर होते हैं तो हम वो आसानी से नहीं ले पाते हैं। और जो उसकी छाया होती है वो किसी काम की नहीं होती क्योंकि जो यात्री वात्री होते हैं उनको छाया उसकी मिलती नहीं है ना। तो उसके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो क्या काम कर पा रहा है। तो उनका ये मतलब है कि आप आकार प्रकार से नहीं माने जाते कि आप अच्छे हो आप बुरे हो, आप अपने कर्म अपने कार्य से माने जाते हो। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप एक अच्छे इंसान माने जाते हो और आपको खुशियाँ और यश प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इधर मैंने अर्थ लिखा है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बगल में अर्थ है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दोहा हमें यह सीख देता है। तो अब हमारा दूसरा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इसमें जो ये दोहा है इसका अर्थ ये है कि जब मैं बुरा देखने चलता हूँ तो मुझे कोई बुरा दिखता नहीं है ना। मैंने पूरा संसार ढूंढा, मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखा, कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखा। पर जब मैंने अपने अंदर अपने दिल के अंदर देखा, मैंने देखा कि मेरे में ही बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, मैं ही सबसे बुरा आदमी हूँ इस दुनिया में। तो इस अर्थ का यह मतलब होता है कि आप दूसरों में बुराइयां देखने से पहले अपनी बुराइयां सबसे पहले ढूंढो और फिर उसको समाप्त करो। ऐसे आपको कोई बुरा लगेगा ही नहीं। तो इस दोहे से हमें यही पता चलता है कि अपनी बुराइयां पहले ख़त्म कर लो और दूसरों की बुराइयां बाद में देखो। और जब आप अपनी बुराइयां ख़त्म कर लोगे तो आपको कोई बुरा दिखेगा ही नहीं। ये इसका मतलब है। तो दोस्तों, ये अब जो हमारा तीसरा दोहा है ये है, कबीरा सोधन संचया जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देख कोय। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जो आप धन लेते हो, हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें पैसा चाहिए। हाँ, आप पैसा लीजिए पर ऐसा पैसा लीजिए जो आपके भविष्य में काम आए, ठीक है। आपको वो पैसा नहीं लेना जिससे आप गठरी बांध कर रखो और आपको इससे कोई फ़ायदा ही ना हो। क्योंकि जब आपकी मृत्यु होती है, जब आप मर जाते हैं तो आपका पैसा तो आपके साथ नहीं चला जाता ना, है ना। तो वो तो नीचे का नीचे ही रहता है। इसलिए ऐसा पैसा लो जो आपके काम आए, ये इसका अर्थ है। तो कभी भी जो आप पैसा लेते हो वो भविष्य से सोच के लीजिए, भविष्य के लिए मेरा पैसा है, ये मेरा धन भविष्य के लिए है। ये धन नहीं कि बस एक गठरी बांधी हुई है कि ये काम नहीं आने वाली है। अब जो हमारा नेक्स्ट दोहा है वो है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोय। इसका मतलब है जब हम लोग जगत में आते, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए आता है ना। और उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, है ना। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो आप ऐसे कार्य मत करना जिससे पीछे आपके कोई हंसे, आपका मजाक उड़ाए, ठीक है। ऐसे कर्म कार्य बिल्कुल मत करना। ऐसे कार्य करना जो आपके भविष्य के लिए अच्छे हो, ठीक है। ये इस दोहे का मतलब है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोय। अब हमारा जो अगला दोहा है वो है, गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसमें इस दोहे का मतलब यह है कि जब आपके सामने एक ऐसी स्थिति, जब आपके सामने दो लोग हो, एक आपकी गुरु और एक आपके गोविंद मीन्स भगवान, ठीक है, वो आपके सामने हो, तो आप पहले किसके चरण छुएंगे, किसको प्रणाम करेंगे।
तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आप पहले गुरु को प्रणाम करिए। क्यों? क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आपको भगवान के दर्शन मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपको भगवान के दर्शन मिलते हैं, उनके आशीर्वाद से। तो पहले आप गुरु के पैर, ये इस दोहे का मतलब है। अब हमारा अगला है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों मेरा पसंदीदा दोहा है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दुख में जब भी हम लोग भगवान को याद करते हैं, हम लोग दुख में बहुत भगवान को याद करते हैं, भगवान मुझे दुख प्राप्त हुआ है, मेरी मदद करो। जब सुख मिल जाता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, भगवान कल मेरा टेस्ट है, मुझे अच्छे ग्रेड्स दिला दो, है ना? क्यों? आप दुख के वक्त तो भगवान को याद कर रहे हो। और मान लीजिए आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपके अच्छे ग्रेड्स आ गए, है ना? तो आप भगवान को भूल क्यों जाते हो? उनको धन्यवाद कीजिए, उनके दुख में भी सुमिरन करिए और सुख में भी करिए। इससे आपको दुख मिलेगा ही नहीं, आपको दुख कभी मिलेगा ही नहीं। ये दोहे का मतलब है, दुख में भी भगवान को याद करिए, सुख में भी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन बाय।